Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usama Khalik. Today we are going to discuss about the Pauli's exclusion principle. तो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। वॉल्फगैंग पॉली ने 1925 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में रखने के लिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी और अब हम उसकी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट कुछ यूँ थी, टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल विल नॉट हैव सेम वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर्स। यानी कि एक सेम ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। किस लिए? आइए हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जिसे हम n से जाहिर करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से जाहिर करते हैं उसकी वैल्यू 0 है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम m से जाहिर करते हैं उसकी वैल्यू भी 0 है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू अगर +1/2 अगर +½ है यानी कि क्लॉकवाइज है। तो जब हम डिफरेंट यानी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे तो उसमें भी अगर हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले क्वांटम नंबर की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की n की वैल्यू 1 है, अगर सेम हो जाती है तो पॉसिबल है। उसके बाद अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू 0 है तो ये भी पॉसिबल है, और अगर हम कह देते हैं कि m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 है यानी कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ सिमिलर है तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब हम स्पिन क्वांटम नंबर पे पहुंचेंगे तो अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू -1/2 यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक ही सेम ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो ये था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। होपफुली आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।